भाषा तुलसीदास कृता कथा बुद्धि अनुसार शुचि सुंदर आसन सुभग विराजिए पवन कुमार। सम्मानित श्रद्धेय श्री रामचरित मानस कथा प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में मानव उपयोगी लौकिक पारलौकिक तत्वों को समाहित किए हुए हैं। जीवन में व्रत और तपस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। शारदीय नवरात्र में लोग धूमधाम से माता दुर्गा जी का व्रत रखते हैं। कोई फलाहार रखता है, कोई तरल आहार से रहता है और बिरले कुछ ऐसे सधे हुए भक्त हैं जो निराहार रहते हैं। तो तपस्या का क्रम है, उस क्रम के द्वारा अपनी तपस्या को साधना को साध लेते हैं। उनकी देखा देखी अगर कोई तपस्या करने वाला न हो, एकाएक मन में ठान ले और क्रम का पालन न करे तो तप भंग हो जाता है। इसलिए तपस्या साधना का क्रम है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती की चरित्र वर्णन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं, अति सुकुमार न तप तनु जोगो पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगो। शरीर से सुकुमार हैं, आत्मबल से धनी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। वे भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान करती हुई सभी भोगों को त्याग दी। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन किए उपवासा। 1000 वर्ष तक फल मूल खा करके तपस्या की, 100 वर्ष तक साग खाकर तपस्या की, कुछ वर्षों तक जल और हवा का सेवन की, कुछ दिन तक उपवास की। फिर बेल पाती मई पर सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। अब पृथ्वी पर जो बिलों के पत्ते सूखे गिरे रहते थे, 3000 वर्ष तक उसको खाई। पुण्य परिहरेउ सुखान परना, महीना तब भई अपरना। फिर उन सूखे पत्तों का भी त्याग कर दी और निर्जला व्रत रहने लगी। तब से उन उमा का नाम अपर्णा हो गया। देखी तपहि तन खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा विधि गगन गंभीरा। जब उमा पार्वती का शरीर कमज़ोर हो गया तो ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी क्योंकि
उमा ने घोर तपस्या की, ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाने लगी। इसलिए ब्रह्मवाणी हुई। सप्तशती में भी दुर्गा जी के 9 रूपों में द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का आता है। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से, पूजन करने से ब्रह्म भाव, ब्रह्म विचार आता है। इसलिए ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी बोले, भयउ सुफल मनोरथ तो अब मिली हैं त्रिपुरारी, परिहरउ दुस्सह कलेश सब। तुम्हारी सब तपस्या सफल हो गई, अब तुम्हें त्रिपुरारी मिल जाएंगे। इसलिए कठिन तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। यह सब ब्रह्म की वाणी सुन करके पार्वती प्रसन्न हुई और इतनी प्रफुल्लित हुई कि शरीर में तेज आ गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा चरित सुंदर मैं गावा। उमा चरित को गायन किया। अब शंभु चरित्र के गायन को श्रवण करें। उससे पूर्व यदि कथा प्रवचन अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उमा चरित सुंदर मैं गावा और शंभु चरित को श्रवण किए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब से सती ने अपने तन का त्याग किए तब से शंकर भगवान में वैराग्य आ गया। वह वैराग्य हो गए और इधर उधर घूमने लगे, राम जी के नाम का जप करने लगे और राम कथा को श्रवण करने लगे। कहीं कहीं ऋषियों मुनियों में राम कथा का उपदेश करने लगी, उनकी शंकाओं का समाधान करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। उनके हृदय में राम भक्ति अमिट हो गई और अविचल हो गई। इससे राम जी प्रसन्न हुए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव राम जी की कथा को श्रवण करते थे और हमेशा राम राम का जप किया करते हैं और अनन्य राम जी की भक्ति करते हैं। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। शंकर जी के नियम प्रेम को देख करके उनके हृदय में अविचल अनन्य भक्ति को देख करके प्रगटे प्रभु रामचंद्र कृतज्ञ कृपाला। वह प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव जी से बोले। क्या बोले? अब मेरी विनती को सुनो। आए हैं तो कहते कि वर मांगो, लेकिन शिव जी से विनय कर रहे हैं। क्यों? कि शिव जी निष्काम राम जी के प्रेमी हैं।
निष्काम भाव से राम जी का जप करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं। इसलिए रामचंद्र जी प्रकट हुए और विनती किए कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और गिरिराज पुत्री से विवाह करो। इसमें देवहित और लोकहित है। देवाधिदेव महादेव समझ रहे हैं, लेकिन वह निष्काम राम के प्रेमी हैं, वैरागी हैं, इसलिए कह रहे हैं इच्छा तो नहीं है, आप कह रहे हैं तो शिरोधार्य करता हूँ। तो राम जी बोले शिरोधार्य मत करो, अंतःकरण में अपने हृदय में धारण करो। गंगा जी को तो शिरोधार्य किए हो, कहीं हमारे वचन को भी शिरोधार्य कर लोगे तो गंगा के साथ साथ वचन भी बह जाएगा। इसलिए शिरोधार्य न करके हृदय में धारण करो। और ऐसा कह करके वह अंतर ध्यान हो गए और जो राम जी का स्वरूप था उसको शंकर जी अपने हृदय में धारण कर लिए। इसके पश्चात सप्तऋषि आए, आगे की कथा बाद में। राम कथा अमित सागर, था न पावई कोई, संतन संग जो कुछ सुनो, तुम्हें सुनाव सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।